हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। आपका वीकेंड अच्छा खुशहाल बीत रहा होगा। आप अपनी जो भी पिछले ट्रेडिंग सेशंस थे उसमें जो भी मिस्टेक्स करी होंगी उनको रिव्यू कर रहे होंगे एंड अगले ट्रेडिंग वीक के लिए आप प्लान बना रहे होंगे कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। सो ऐसा ही कुछ हम भी कर रहे हैं अभी। जैसे कि आपको पता ही है कि हर एक वीकेंड पे मैं अपने पूरे वीक की मिस्टेक्स, पीएनएल सब कुछ रिव्यू करता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ और आपके सामने अपना प्लान भी रखता हूँ कि मेरा क्या प्लान होने वाला है आगे वाले वीक के लिए। इस वीडियो में हम उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो उनको प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो डिसलाइक बटन प्रेस करें एंड देन कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर मेंशन करें। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये कोटक नियो की स्क्रीन है। यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन पर हूँ, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि पिछला जो हमारा ट्रेडिंग वीक था उसमें हमारा सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस कितना रहा था। तो मैं 12 to 16 वाला वीक यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको मेरा नेट पीएनएल यहाँ पे दिख रहा होगा 465.78 रुपीज़ का लॉस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस पर्टिकुलर वीक में। अब अगर हम बात करें तो इस वीक में सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस थे, ठीक है। एंड इनमें हमें कितना कितना प्रॉफिट हुआ वो अभी हम देखेंगे एंड क्या मिस्टेक्स करी उन पे भी हम बात करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा ट्रेडिंग डे था दैट वाज मंडे, ठीक है। इस पे हमें 182 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था एंड उसके बाद चार्जेस टैक्सेस लगाने के बाद हमारे अकाउंट में 125 रुपीज़ आए थे इस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है। अभी हम मिस्टेक्स एक साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बारी पीएनएल देख लेते हैं आफ्टर चार्जेस हमारे कितना मतलब पीएनएल हमें हुआ है फाइनली। सो डे वाइज वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो इसमें आपने देख लिया सेकंड डे पे हमें 264 रुपीज़ का हुआ था, उसमें हमारे पास 217.41 जो है वो हमारे अकाउंट में आए। देन थर्ड डे था जहाँ पे हमें एक बड़ा लॉस हो गया था, ठीक है। सो उस पर चलते हैं। ये हमारा एक बड़ा सा लॉस है 1290 रुपीज़ का, 98.04, ठीक है। 1273 का था, कुछ इसमें चार्जेस लगे और 1298.04 मतलब 1300 रुपये का हमें इस दिन लॉस हुआ है, ठीक है। अब हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे बचता है दैट वाज फ्राइडे। इस पर भी हम देख लेते हैं। इस पर हमें टोटल जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ 489.23 रुपीज़, ठीक है। हुआ था 539 रुपीज़ का। आफ्टर चार्जेस एंड टैक्सेस हमारा इतना प्रॉफिट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, ओके। ऑल राइट, सो अभी फ़िलहाल मेरा मोटिव ये दिखाना नहीं था कि मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। जो मेन मोटिव है हम उस पर आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मैं इसलिए दिखाता हूँ सो दैट आपको पता चल सके कि मेरे चार्जेस मतलब जो भी टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं, आपको पता है कि मैं 5 to 6 ट्रेड्स डेली लेता हूँ, तो मेरे कितने चार्जेस लगते हैं उन ट्रेड्स को लेने के लिए वो मैं आपको दिखा सकूँ। कोटक नियो में इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है वो कम्प्लीटली फ्री है। डिलीवरी में आपके चार्जेस लगते हैं डिफरेंट बट इंट्राडे फ्री है। एंड आई गेस यूथ के लिए तो कम्प्लीटली फ्री होता है अगर आप यूथ अंडर 30 एज हो, शायद 30 या 25 या 30 एज हो अगर आप, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। सो उसमें तो कम्प्लीटली फ्री होता है। फिलहाल अगर आप ओवर 30 भी हो तब भी आपकी इंट्राडे जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। सो आप यहाँ पे कोटक नियो में ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं सजेस्ट नहीं करता कि कोई बहुत बड़े लॉट्स के साथ अगर इसमें ट्रेडिंग कर रहा है देन अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है मतलब उस पर्टिकुलर लेवल तक 1 लॉट पर ट्रेड में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूसली एंड मुझे कोई ऐसे बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आया है। इससे पहले मैं एम स्टॉक यूज़ कर रहा था, उसमें कुछ ग्लिचेस आते थे बट वो मुझे आई थिंक एक आधा या 2 दिन इसमें देखने को मिले बट उसके बाद मुझे कोई ग्लिचेस यहाँ पे फेस नहीं हुए हैं। सो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ करते करते मुझे 3+ मंथ्स हो गए। अगर आपको भी ये एक्सप्लोर करना है तो आप इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा कोई भी एफिलिएट नहीं है इनके साथ या मैं कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट येस मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूँगा। अगर आपको सही लगे मेरे लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसमें आपको मैं बता देता हूँ रेफरल बोनस मिलता है। सो मुझे अबाउट 300 रुपीज़ का रेफरल बोनस मिलेगा। अगर आप नहीं करते तो आप प्ले स्टोर में जाके सिंपली कर सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 300 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है बट फॉर योर कन्वीनियंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक शेयर कर दूंगा एंड वहाँ से आप कोटक नियो में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ऑल राइट, सो अभी बात करते हैं अपनी मिस्टेक्स एंड प्लान की जो हमने करी हैं इस थ्रू आउट द वीक। ओके, सो फर्स्ट डे जो था इसमें हमने आई थिंक मतलब ये 3 दिन ऑलमोस्ट हमारा डेली मतलब 500+ तो हम गए थे हर एक दिन, राइट। सो जो फर्स्ट डे हमारा था उसमें भी हम गए थे अबाउट आई गेस 700 रुपीज़ तक भी गए थे आई गेस इस वाले डे पे। बट मिस्टेक यहाँ पे क्या हुई कि एक ट्रेड हमने फोमो के चक्कर में एक ट्रेड ले लिया बहुत गलत जगह पे, ठीक है। बहुत टॉप पे हमने ऑलमोस्ट एक ट्रेड लिया, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट था अच्छा खासा एक बहुत छोटे से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया और हमने डे क्लोज कर दिया अपना, ठीक है। तो अभी ये जो फोमो वाली मिस्टेक है फर्स्ट ट्रेड में सबसे ज़्यादा हो रही थी, उसको मैंने काफ़ी हद तक अवॉइड कर लिया है। जो पहला ट्रेड मैं लेता हूँ बहुत वेट करके लेता हूँ। इवन तो आपने देखा होगा कि मैंने पहले आपको बताया कि 9:30 के आसपास मैं अपना पहला ट्रेड लेता हूँ, बट अगर मुझे 9:40, 50 या 10 बजे तक भी ट्रेड नहीं मिलता तो मैं तब तक भी कोई ट्रेड नहीं लेता। लेकिन पहले तो ये हो जाता है, पहले 1, 2, 3 ट्रेड में सही ले रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो
3 4 5 6 जो वाले ट्रेड हैं हमारे, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी मैं जल्दबाजी कर दे रहा हूँ बेसिकली। और वो क्यों हो रही हैं वो मैंने एनालाइज़ किया है। अगेन मैंने आपको ये आई गेस 2-3 वीक्स पहले भी बताई थी मिस्टेक्स कि मैं क्या करता हूँ कि इंडेक्स एंड प्रीमियम दोनों चार्ट लगा के रखता हूँ। सो जो फोमो वाले ट्रेड्स हैं ना, बेसिकली प्रीमियम चार्ट पे जब आपका फोकस रहता है ना, ज़्यादा ध्यान आप प्रीमियम चार्ट पे देते हो, तो इसलिए फोमो वाले ट्रेड में कई बार आप घुस जाते हो, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में आपका इंडेक्स चार्ट होता है उसमें ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं आया होता है अभी तक, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो आपको अपने इंडेक्स चार्ट को बेस बनाना है, ना कि प्रीमियम चार्ट को। मैं यही गलती कर रहा हूँ, इस चक्कर में मैं फोमो में ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैं इस चीज़ पे इस वीक काम करूँगा, नंबर 1, ठीक है, कि फोमो में ट्रेड ना लूँ, एंड प्रीमियम चार्ट की इन्फ्लुएंस से तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड ना लूँ, इंडेक्स चार्ट को ही प्रायोरिटी पे रखूँ, ठीक है। तो इस दिन भी वो चीज़ हुई थी, और इस दिन भी, मतलब 2 दिन आई गेस ये चीज़ हुई थी कि एक ही ट्रेड मैंने शायद गलत जगह पे लिया है, बट जो गलत जगह पे लिया है उसकी सज़ा मुझे मिली है। जो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, वो बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ मैंने डे क्लोज करे हैं, ठीक है। इसीलिए शायद हमारा ये वीक जो है वो लॉस में क्लोज किया है हमने, बिकॉज अगर ये इन दोनों दिन हमने एटलीस्ट 500 रुपीज़ भी प्रॉफिट कैप्चर किया होता, 500 ईच भी, तब भी हम यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये गलती हुई है 2 दिनों में हमारे साथ, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट, ये हमारा ट्रेडिंग डे था जहाँ पे हम साइडवेज मार्केट के जंजाल में फंस गए थे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बहुत से ट्रेड्स लिए, मतलब बहुत से नहीं, अपने डिसिप्लिन में रह के 6 ट्रेड लिए, बट 6 के 6 लॉस में थे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या लर्निंग हम सीखने को मिलती है, ये पहले भी मैं कई बार ये चीज़ें एनालाइज कर चुका हूँ, बट अब मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला हूँ। वो क्या है, 2 कंडीशंस मैं और बनाने वाला हूँ। क्या? नंबर 1, अगर 4 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉसेज में मेरे जा रहे हैं तो मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। फर्स्ट कंडीशन इज़ दिस। सेकंड कंडीशन, अगर मेरा लॉस 800 से 1 रुपया भी ऊपर चला जाता है तो मैं अपना ट्रेडिंग उस दिन के लिए क्लोज कर दूंगा, चाहे ये 1 ट्रेड में चला जाए, चाहे 2 ट्रेड में चला जाए, चाहे 3 ट्रेड में चला जाए, ठीक है। बिकॉज हमने जो अपना मैक्सिमम लॉस डिसाइड किया हुआ है दैट इज़ 1000 रुपीज़, बट क्या होता है कि सम टाइम ना मेरा लॉस है, फॉर एग्जांपल 965 रुपीज़ के लॉस पे मैं खड़ा हूँ, उसके बाद मेरे 2 ट्रेड और बचे हैं, तो मैं फिर ट्रेड ले लेता हूँ उसमें, और मैं पहुँच गया, लेट से यहाँ पे मुझे 300 रुपये का लॉस हो गया, फिर 1250 के आसपास में पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरह से चार्जेस मिला के मतलब 1000 के ऊपर तो हम निकल ही जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले 800 रुपीज़ जो हैं, इसके ऊपर अगर 1 भी रुपये हम निकल जाते हैं तो मुझे अपनी ट्रेडिंग बंद करनी है, या तो 4 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉस में जा रहे हैं तब भी मुझे अपनी ट्रेडिंग बंद करनी है। सो ये 2 कंडीशंस हमने नहीं बनाई हैं अपनी ट्रेडिंग सिस्टम में। अब आप आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देखोगे कि मैं इसे कितने अच्छे से फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ तो अप्रिशिएट करना, अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो गालियाँ ज़रूर दे देना मुझे, सो दैट मुझे ये रियलाइज़ होता रहे कि यस मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर कि मैं चीज़ फॉलो कर लूँगा, ठीक है। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिए, एंड मैं अपनी ट्रेडिंग प्लस वीडियोज़ दोनों को डे बाई डे थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ, मुझे वो फीलिंग आ रही है। वीडियोज़ हो सकता है कि शायद अभी उतनी मैं हाई लेवल नहीं बनाता, बिकॉज मैंने आपको बताया कि दीज आर माई जर्नल्स एज वेल, सो मैं उस वे में बनाता हूँ कि मैं खुद भी ईजी लैंग्वेज में खुद को समझा सकूँ, प्लस आप लोगों के सामने भी बिल्कुल ऑनेस्टली सब कुछ रख सकूँ। सो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्लान बनाए हुए हैं, मैंने आपके सामने रख दिए। एक फोमो को मुझे कंप्लीटली ख़त्म करना है, कंप्लीटली नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, बट बैक टू बैक 2 डेज़ हो गया, ये गलत बात है, ठीक है। और आई गेस एक आधा ट्रेड तो मैंने यहाँ पे भी गलत लिया है शायद फ्राइडे वाले सेशन में, ठीक है। तो मतलब 3 दिन हो गया एक वीक में, ये गलत बात है। अगर वीक में मैक्स टू मैक्स हो गया तो 1 से 2 बारी होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट ये बिल्कुल ज़ीरो मुझे करना है एटलीस्ट, ठीक है, ताकि मंथ में मुझे 1 से 2 बारी देखने को मिले, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं हम किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। अभी तक फ़िलहाल यही था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अपनी मिस्टेक्स मैंने बता दी, अपना प्लान अगले वीक के लिए बता दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, सो वहाँ पे भी हमने देख लिया कि चार्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है, उस हिसाब से भी हमने प्लान्स बना लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। आई नो उसमें कुछ माइक का कुछ इशू आ गया था और वॉइस जो है ना बहुत ही स्लो रिकॉर्ड हुई है, बट आई होप कि इस बारी आप उससे काम चला लोगे। बट आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि वॉइस अच्छे से आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, ठीक है। वहाँ पर मैं सिर्फ अपना व्यू रखता हूँ, मैं कोई भी टिप्स या ट्रिक्स आपको नहीं बताता कि हाँ ऐसा ही होने वाला है, बट मेरा एक व्यू रहता है एंड उस हिसाब से हम प्लान बनाते हैं कि अपनी ट्रेडिंग कैसे करेंगे, बस दैट इज़ इट। तो अगर आपको देखनी हो तो आप जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एज वेल। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ मंडे 19 अगस्त 2024, एंड देखते हैं कि अपने प्लान्स जो हमने बनाए उसमें हम कैसे स्टिक रह पाते हैं, ठीक है, कितने अच्छे से अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। वो सारी चीज़ें हम मंडे एक बार देखेंगे, एंड थ्रू आउट द वीक एंड थ्रू आउट द मंथ वो कैरी ऑन करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको इस मंथ की ओवरऑल अभी तक की पोजीशन भी दिखा देता हूँ कि कितनी रही हमारी, ठीक है। तो मैं 1 से लेके 16 तक का मैं यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर देता हूँ। तो अभी जो हमारा ओवरऑल
पोजीशन है, यहाँ पे हम अभी भी 98 रुपीज़ के प्रॉफिट पे है। ठीक है, तो बहुत सी गलतियाँ करी हैं हमने, फिर भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वाला वीक शायद हमारा डिसाइसिव वीक होगा, बट इसने कुछ डिसीजन ला के हमें नहीं दिया। 2 दिन हमें छोटे छोटे प्रॉफिट हुए, एक दिन बड़ा लॉस हो गया, फिर एक दिन छोटा सा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अभी अगर हम डे वाइज काउंट करें तो 2 4 5 दिन हमें लॉस हुए हैं, 6 दिन हमें प्रॉफिट हुए हैं। प्रॉफिट ज़्यादा है, लॉस कम है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम जीरो के आसपास है, इवन दो लॉसेस बड़े हैं प्रॉफिट से कुछ दिनों के। ठीक है, प्रॉफिट अभी एक भी हमें इस मंथ में अगर मैं बात करूं तो एक भी बड़ा प्रॉफिट अभी तक हमने कैप्चर नहीं किया है। जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। 1163 का प्रॉफिट है, और ऐसा ही कुछ एक आधा और होगा, लेकिन हमारे सारे जो प्रॉफिट्स हैं वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं इस मंथ के। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसको यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं मंडे। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।